Shorten dictation speed 40 words per minute. Start. कोरिया और गोगुरियो राजवंश के संस्थापक राजा डोगम्योंग के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। 57 ईसा पूर्व से लेकर 668 ईस्वी तक कोरिया पर शासन करने वाले 3 साम्राज्यों में गोगुरियो भी एक था। इन लोक कथाओं के कई पहलू हैं। देवताओं के बीच विवाह, बहलाना, फुसलाना और निष्कलंक गर्भधारण। मगर मूल कहानियों में एक बात सामान्य है कि जन्म के समय डोंगम्योंग का नाम जुमोंग रखा गया था, जिसका अर्थ होता है अच्छा तीरंदाज, और वह तीरंदाजी में इतने निपुण थे कि एक तीर से 5 मक्खियों को भेद सकते थे। कोरिया और तीरंदाजी तब भी आपस में गुथे हुए रहे जब इतिहास में दर्ज मिथक का पता चल गया। यह तीर और धनुष में ही महारत थी कि जिसने तीनों साम्राज्यों, इसका पूरे कोरियाई द्वीप और मंचूरिया के आधे हिस्से पर शासन था, का निर्माण किया। फिर उन्हें 6ठी शताब्दी में एकजुट किया और अंततः 1500 के आखिरी दशकों में समुराई के हमलों से उन्हें बचाया। इतिहास, संस्कृति और खेल का रिश्ता अटूट होता है। यह इससे भी जाहिर होता है कि क्यों कुछ देश ओलंपिक की हर विद्या में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कुछ खेल विशेष में मजबूत दावेदारी पेश करते हैं, जैसे कि चीन
व अमेरिका के खिलाड़ी अब तक करते हैं और कभी रूसी व जर्मनों ने किया था। ब्राज़ील और बॉलीवुड, जापान और जूडो, क्यूबा और मुक्केबाजी, हंगरी और वाटर पोलो, ऑस्ट्रेलिया और तैराकी, जमैका और स्प्रिंटिंग, कम दूरी में तेज दौड़ना, केन्या व इथियोपिया और मध्यम दूरी की दौड़ जैसे तमाम उदाहरण हमारे सामने पसरे हैं। लेकिन परंपरा और खेल उत्कृष्टता के संगम का बेहतरीन नज़ारा दक्षिण कोरियाई तीरंदाज करते हैं। 1972 के म्यूनिख खेलों से आधुनिक तीरंदाजी की शुरुआत हुई। उसके बाद से 45 स्वर्ण पदकों में से 27 दक्षिण कोरिया ने जीते हैं, जिनमें से 9 पदक महिला टीम ने, 9 पदक महिलाओं के व्यक्तिगत तौर पर, 2 पुरुष टीम, 6 पुरुष व्यक्तिगत ने और टोक्यो में पहली बार मिश्र टीम ने भी हासिल किया। यह रिकॉर्ड केवल मिथक या इतिहास की देन नहीं है। तमाम ओलंपिक पदकों की तरह इसमें भी कोई ईश्वरीय कृपा नहीं बरसी। यह उपलब्धि तो एक ऐसी संस्कृति की देन है जिसमें शामिल है प्राथमिक स्कूलों से ही तीरंदाजी पर जोर, स्थानीय क्लबों में मनोरंजन के रूप में इसका प्रोत्साहन, टैलेंट हंट्स द्वारा किया जाने वाला उत्साहवर्धन, बेहतरीन शोध कार्यों को अपनाने वाली कंपनियों द्वारा मिलने वाला बढ़ावा और कठोर अभ्यास व दिमागी ताकत से खिलाड़ियों का कौशल विकास। Shorthand dictation speed 40 words per minute. Start. पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की सूची में आना, जाना, जुड़ना, घटना, वस्तुतः, जनतंत्र में राज्य द्वारा प्रदत्त अवसरों, सुविधाओं एवं सामाजिक समूहों को गतिमान बनाने के लिए चलाई जा रही
योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ा है। ऐसे में राज्यों को ओबीसी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची बनाने और उसमें जोड़ घटाव करने की शक्ति का मिलना एक सकारात्मक कदम है। राज्य सरकारें तुलनात्मक रूप से राज्य की जनता के अधिक करीब होती हैं। वे उनमें हो रहे बदलावों को पास से देख एवं समझ रही हैं। ऐसे में ओबीसी में किन जातियों को जुड़ना चाहिए या किन्हें अलग करना चाहिए, यह अधिकार केंद्र से राज्यों को स्थानांतरित होना जरूरी ही था। साथ ही उन्हें इसमें बदलाव करने की वैधानिक शक्ति का दिया जाना भी भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक जरूरी और निर्णायक कदम है। ओबीसी से किसी जाति या समूह का जुड़ना भारतीय जनतंत्र द्वारा प्रदत्त विकास के अवसरों से जुड़ जाना है। इसीलिए कई प्रभावी जाजिया जो पहले ऊंचे सामाजिक ओहदे पर बैठी ऊंची जातियों मानी जाती रही हैं, वे अब अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आना चाहती हैं। पहले
भारतीय समाज में ऊंची जाति होने की होड़ थी। अब ओबीसी एवं अनुसूचित जाति की सूची में आने की प्रतिद्वंदिता मची है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनतंत्र ने शक्ति एवं सम्मान के प्रतीकों में बड़ा बदलाव किया है। पहले की समाज व्यवस्था में ऊंचे पायदान पर खड़ी जातियों को जो सामाजिक अवसर व सम्मान हासिल था वह शरित तो हुआ ही है, साथ ही जनतंत्र एवं आधुनिकता ने विकास, गतिशीलता व सम्मान के नए अवसर निर्मित किए हैं जो ओबीसी और अनुसूचित जाति जैसी कोटियों में शामिल होने से ही मिल सकता है। यूं तो ओबीसी की प्रभावी जातियां अंग्रेजों के ज़माने में ही अपनी विकसित हो रही राजनीतिक व जनतांत्रिक आकांक्षाओं के कारण ऊंचे पायदान पर बैठी जातियों से प्रतिद्वंदिता करने लगी थीं, किंतु आज़ादी के बाद देश के बड़े नेता राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संगठित एवं गोलबंद हो विकास के अवसरों में 60% हिस्सेदारी की मांग रखी थी। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन साइलेंट मतलब स्लो थी, तो आप आराम से इसको लिखिएगा और जो भी वर्ड में आपका हाथ अटक रहा हो, अगर आप बिगनर हैं तो उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने डिक्टेशन को प्रैक्टिस में नहीं लिया तो फिर क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं होगा। तो जब भी डिक्टेशन लिखा करें, ये हमेशा के लिए एक टिप है आपके लिए कि जब भी डिक्टेशन लिखें आप उसको लिखने के बाद में उन वर्ड्स को शॉर्ट आउट करें जो कि आप प्रॉपर नहीं लिख पा रहे थे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके लिखे हुए वर्ड आपको एक कॉन्फिडेंट मोड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, खुद भी सेल्फ एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मेथड अपनाइए और फिर देखिए आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी जल्दी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी कितनी जल्दी बढ़ता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशंस लिख पाएँ और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएँ। तो नए वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। बाय बाय गाइस।